गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 13 पर्यायवाची व विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे। पर्यायवाची, पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला, अर्थात जो शब्द एक दूसरे के बदले प्रयोग होते हैं। यानी कि कोई शब्द है तो उसके समान अर्थ वाले दूसरे शब्दों को पर्यायवाची कहा जाता है। और विलोम शब्द का अर्थ होता है किसी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। तो इस अध्याय को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में मैं आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ाऊंगी और दूसरे भाग में मैं आपको विलोम शब्द का अध्ययन कराऊंगी। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पर्यायवाची। पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला, या जो शब्द एक दूसरे के बदले प्रयोग हो सकें वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज, ठीक है, पहला एक चित्र दे रखा है सूरज का, तो सूरज का समान अर्थ वाले और भी शब्द हैं, जैसे सूर्य, भानु, रवि, दिनकर। तो सूरज के पर्यायवाची शब्द क्या हो गए? सूर्य, भानु, रवि और दिनकर। ठीक है। अब जैसे आगे दे रखा है फूल है, तो फूल के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? पुष्प, सुमन, कुसुम आदि। अब है घोड़ा, घोड़ा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? अश्व, है, तुरंग। ये सब क्या है? एक ही अर्थ है इन सब का, घोड़ा। ऐसे पक्षी, बिहग, नवचर, पंछी, खग आदि क्या है? पंछी के या पक्षी के क्या हैं वो? पर्यायवाची शब्द हैं। अब आपके पुस्तक में कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, आपको इन्हें याद करना है। कम से कम एक शब्द की 3-3 पर्यायवाची शब्द आपको याद करने हैं। अब सबसे पहला जो शब्द दे रखा है आपकी पुस्तक में वह है अमृत। अमृत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं उनको हम देखते हैं। सुधा, सुधा का मतलब ही अमृत होता है। अम्लीय, पीयूष और सोम, ये क्या हो गए? अमृत के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब है अश्व, अश्व का मतलब सबको पता होगा, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। तो अश्व के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? अश्व या अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं घोड़ा, है, तुरंग और बाजे। ये क्या हो गए? अश्व के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब है आनंद। आनंद जैसा कि आपको नाम से पता है आनंद क्या होता है, तो आनंद के पर्यायवाची शब्द हैं उल्लास, आमोद, प्रमोद और हर्ष। अब है आम। आम सबको अच्छा लगता है, सब बच्चे खाते हैं ना गर्मियों में आम। तो आम के पर्यायवाची क्या क्या है? आम्र, रसाल, सौरभ। ठीक है, ये क्या हो गए? आम के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब है किरण। किरण के पर्यायवाची शब्द हैं कर, रश्मि, मयूख और अंश। अब है किनारा। किनारा शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तट, कूल, कगार और तीर। ठीक है, तो ये हमने पढ़े पर्यायवाची शब्द। अब आगे कुछ और भी पर्यायवाची शब्द हैं। ईश्वर, ईश्वर का मतलब क्या होता है? भगवान, प्रभु, परमात्मा, ईश। तो ये क्या हो गए? ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हो गए। नदी के पर्यायवाची शब्द हैं सरिता, तटनी, निर्झरणी। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे हम मोर के पर्यायवाची शब्द। मोर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? मयूर, शिखी और केकी। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मोर के। अब है मृत्यु। मृत्यु का मतलब सबको पता है मरना, तो एक तो इसका मरना क्या हो गया? पर्यायवाची शब्द तो एक यही हो गया। अब और भी है, जैसे निधन, देहांत, मरण और मौत। ये किसके हैं? मृत्यु के पर्यायवाची शब्द हैं। अब है दूध। दूध को हम क्या बोलते हैं बच्चों? दुग्ध। ठीक है, तो दुग्ध, क्षीर, पेय, गोरस, ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? ये दूध के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब अगला जो शब्द है वह है दुख। दुख के पर्यायवाची शब्द हैं पीड़ा, कष्ट, व्यथा और क्लेश। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? दुख के। अब हम पढ़ेंगे दिन के पर्यायवाची शब्द। तो दिवस, बासर और
वार। ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? ये पर्यायवाची शब्द हो गए दिन के। अब नेक्स्ट जो शब्द है वह है अंधकार। तो अंधकार का मतलब होता है अंधेरा, तम और तिमिर। अब है मित्र। मित्र को हम क्या बोलते हैं? दोस्त। ठीक है, तो एक साधारण शब्दों में यदि मित्र आ जाता है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे तुरंत एक दिमाग में हमारे शब्द आएगा क्या मित्र को हम क्या कहते हैं? तो मित्र को हम दोस्त, सखा, सहचर, मीत। ठीक है, तो ये मित्र के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब है मेघ। मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं घन, बादल, नीरद, पयोद, जलद। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची शब्द है? मेघ के। मेघ का मतलब होता है बादल। अब पढ़ेंगे अब आँख के पर्यायवाची। आँख के पर्यायवाची तो आपको तुरंत आ जाने चाहिए। जैसे आँखों को हम क्या कहते हैं? नेत्र, नयन, लोचन और दृग। ठीक है, तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? आँख के। कौन कौन से हो गए आँख के पर्यायवाची शब्द? नेत्र हो गया, नयन हो गया, दृग हो गया और लोचन हो गया। अब है इंद्र के पर्यायवाची शब्द। कौन कौन से होते हैं? इंद्र का मतलब होता है देवराज। हम कहते हैं ना देवराज इंद्र, यानी देवताओं के राजा, यानी जो देवताओं में सबसे बड़े कौन है? राजा इंद्र को। तो देवराज इंद्र समझ, नाम से ही हमें पता चल रहा है। तो देवराज, सुरेश और देवेश। ठीक है, देवों के ईश। अब हो गया तालाब। तालाब का पर्यायवाची शब्द होगा सरोवर, सर, ताल और जलाशय। अब है शेर। शेर का है हरि, केशरी, बनराज और मृगराज। ठीक है, मृग को वैसे हिरण को कहते हैं, लेकिन मृगराज शेर का ही पर्यायवाची शब्द है। अब है सरस्वती। सरस्वती, ठीक है, सरस्वती भारती, शारदा, गिरा और वागीश्वरी। ठीक है, वागीश्वरी ना वाणी की जो देवी है, जो वाणी को देने वाली है, वो कौन है? सरस्वती है। हे शारदे माँ, आपने हम एक प्रार्थना बोलते हैं अपने स्कूल में, हे शारदे माँ। तो शारदा किसको कहा जाता है? सरस्वती को। अब है पुत्र। तो पुत्र के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हो गए? तनय, तनुज, सुत, नंदन, बेटा और लाल। ये किसके हैं? पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अब है पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं भूमि, धरा, वसुधा, भू और धरती। ठीक है बच्चों। अब है वृक्ष। वृक्ष के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं? वृक्ष के पर्यायवाची शब्द होंगे, सबको पता है वृक्ष का, तो सबको पता होना चाहिए, जैसे पेड़। ठीक है, पेड़ हो गया। फिर बेटप, तरु, द्रुम, पादप और दरख्त। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सारे वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। अब है जो अगला शब्द है वह है सागर। सागर क्या होता है? समुद्र, जलनिधि, वारिधि, सिंधु और पयोधी। अब आता है अगला उद्यान। उद्यान का मतलब बगीचा, बाग, उपवन, वाटिका। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको यहाँ तक? अब है सांप के पर्यायवाची शब्द। सांप के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? सर्प, नाग और भुजंग। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि इनके 3-3 पर्यायवाची तो कम से कम आपको याद करने ही हैं। अब आता है बंदर। बंदर का तो सबको पता ही होना चाहिए कि बंदर कितना शरारती होता है। ठीक है, बानर, कपि, हरि और मरकट। ये किसके पर्यायवाची हो गए? बंदर के। अब है माता। तो माता का सबसे हमको तो पता होना ही चाहिए इसका, माँ, माता। माता किसको कहते हैं? माँ को। तो एक तो माँ हो गई, जननी यानी कि जन्म कौन देती है? माँ देती है। तो जननी, माँ, अम्बा और अंबिका। अब पढ़ेंगे हम आकाश के पर्यायवाची शब्द। आकाश के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? अंबर, गगन, नभ और व्योम। ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? आकाश के। तो बच्चों, इस भाग में मैं आपको पर्यायवाची शब्द मैंने आपको पढ़ाए। आपके पर्यायवाची शब्द इतने ही हैं, और जो आगे का मैंने बताया था कि जो विलोम शब्द है वो मैं आपको अगले भाग में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इन सबको आपको जितने भी मैंने पर्यायवाची शब्द पढ़ाए हैं, इनमें से आपको हर पर्यायवाची शब्द के कम से कम 3-3 पर्यायवाची शब्द आपको याद करने हैं। अब हम अगले भाग में मिलेंगे। धन्यवाद।